नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पटना के फुलवारी शरीफ में दो दलित बहनों के अपहरण और उसमें से एक की जान लेने दूसरे की गंभीर स्थिति होने को लेकर के पूरा बिहार बल पड़ा है। बीजेपी से लेकर के सत्ता में सहयोगी दल माले ने भी दे दिया है नीतीश सरकार को अल्टीमेटम। इसके बाद वहां पर खलबली है, पुलिस के साख पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर है क्या पूरा मामला और कैसे घिरी नीतीश सरकार? दरअसल सोमवार यानी कि 8 जनवरी को दो घटनाएं बड़ी हुई। एक गोवा में जहां पे कि मां ही बन गई हैवान और एक मासूम बेटे की ले ली जान, वो सुर्खियों में है। दूसरी घटना पटना के फुलवारी शरीफ में होती है, जहां पर दो दलित बहनें घर से उपले के लिए निकलती हैं। जलावन जो होता है, एक की उम्र 10 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। काफी समय तक वो वापस नहीं लौटती है। सुबह 7 बजे की घटना है 8 जनवरी को। जब काफी देर तक नहीं लौटी तो शाम होते होते घर वालों को बेचैनी होने लगी। वो पहुंचे फुलवारी शरीफ थाने। वहां पे पुलिस को किया इन्फॉर्म, लेकिन जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक इंतजार कर लीजिए, जब तक कुछ पता चल जाए तो ठीक है, नहीं उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, FIR होगी। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रात गुजारी। सुबह क्या होता है कि एक खेत के मापी के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं। तभी खेत में एक बच्ची यानी जो बड़ी है 10 साल जिसकी उम्र है, वो रोती बिलखती बदहवासी की स्थिति में मिली और दूसरे की जान जा चुकी थी, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पे पहुंची। अब टीम बना करके जांच की जा रही है। जो बच्ची जिसकी हालत गंभीर है उसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसके बाद जो हंगामा मचा है, नीतीश सरकार के पास उसका कोई जवाब है ही नहीं। देखिए सड़कों पे किस तरीके से उतरी हुई है बीजेपी। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। महिला पे जुर्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चियों पे जुर्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का एक ऐसा चेहरा है कि दिया नारस्ती को ये फुर्सत नहीं है कि उस परिवार के घर पर जाकर वहाँ के हकीकत को समझे। दुश्वारी यही नहीं है, इससे बड़ी हिम्मत नहीं थी कि आज हमारी बेटियों के साथ ऐसी दुर्घटना फिर से हुई होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना का शोर मचाने वाले नेता सिर्फ बीजेपी ही नहीं, वहां से जो माले के विधायक हैं, माले के जो नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना है जिसमें कि बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। लिहाजा नीतीश सरकार ने यदि तत्काल नहीं गिरफ्तारी की तो फिर वो भी सड़कों पे उतरेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि CPI माले जो है वो नीतीश सरकार में भागीदार है, सत्ता मतलब गठबंधन के साथ है, और अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भी उसकी सीटों की दावेदारी है। तो माले की उपेक्षा नीतीश सरकार करने की फिलहाल की स्थिति में तो नहीं है। और बीजेपी को जो मौका मिला, जो उसने दबाव बनाया है, जा करके पीड़ित परिवार से भी सम्राट चौधरी मिले हैं और उसके बाद बीजेपी का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस कितनी जल्दी गिरफ्तारी करती है। सुनिए पुलिस अफसर क्या कह रहे हैं। वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, पहले तो आपको ये अपडेट कर दें कि जो दूसरी बच्ची जो इंजर्ड है वो उसकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, वो सुरक्षित है। उसको से रिकवर होने में कुछ समय लग रहा है और डॉक्टरों ने जो एडवाइस किया है उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया है। हमारी एक लेडी IPS ऑफिसर हैं और एक लेडी सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हैं जो हम लोगों ने लगातार उसके साथ रखा है और जो मतलब कि उसको जो है काउंसिल कर रही हैं लगातार और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हैं। और डॉक्टर से जब एक बार ओके कर देंगे तब हम लोग उस बच्ची का एक फॉर्मल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और जो हमारी प्रक्रिया है उसके बाद 164 का स्टेटमेंट कराएंगे।
परिवार वालों द्वारा जो FIR रजिस्टर कराया गया उसमें जो है रेप का आरोप लगाया गया और इसीलिए हम लोगों ने जो रेप के सेक्शन है और 4 और 6 जो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन है उसमें हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है। इसके अलावा IPC के दूसरे भी सेक्शंस लगे हुए हैं। गिरफ्तारी या नहीं, कुछ लोगों को जो है हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है घटना में उनकी संलिप्तता की कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। इस केवल जो है संदेह के आधार पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई गिरफ्तारी होगी तो हम लोग आपको फर्दर अपडेट देंगे। कोई भी पुलिस अफसर होगा वो यही कहेगा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पुलिस अफसर ने टरका दिया था उसको क्या सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि खबर आ रही है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यदि वो समय रहते एक्शन लिए होते तो शायद ये घटना बच जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा खबरों के मुताबिक उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि कितनी पुलिस असंवेदनशील है कि घर वाले दौड़ते रह गए और उनकी नाक के नीचे ये घटना हो गई। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।